नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है वो हमारी जमीन और हमारी सेहत पर क्या असर डालता है? तो आज हम बात करने वाले हैं जैविक कृषि की। देखिए, ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं है, ये तो प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक पूरा का पूरा फलसफा है। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों हो सकती है। तो जैसे ही हम खेती शब्द सुनते हैं ना, अक्सर दिमाग में क्या आता है? केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, यही सब है ना। पर सवाल ये है कि क्या खेती का मतलब हमेशा केमिकल्स का इस्तेमाल ही है, या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो हमारी जमीन और सेहत दोनों के लिए अच्छा हो? तो जैविक कृषि की जो पूरी सोच है ना, वो एक बहुत ही सीधी सी लेकिन पावरफुल चीज पर टिकी है, और वो है स्वस्थ मिट्टी। जी हाँ, इसे सिर्फ धूल या गंदगी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो जीवन की नींव है। चलिए देखते हैं कि कैसे मिट्टी की सेहत ही सब कुछ तय कर देती है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है केमिकल फार्मिंग, जो पूरी तरह से फैक्ट्री में बने केमिकल्स पर चलती है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो प्रकृति से मिली चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। पर यहाँ एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ इनपुट्स बदलने का खेल नहीं है, ये तो सोच बदलने की बात है। और यही वो सोच है जो सब कुछ बदल देती है। जैविक खेती में ना, मिट्टी को कोई खाली बर्तन नहीं समझा जाता कि बस बाहर से न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और काम हो गया। नहीं, बल्कि इसे एक जिंदा, सांस लेते हुए शरीर की तरह माना जाता है। एक ऐसा शरीर जिसे अंदर से ताकत देने की जरूरत है। तो सवाल है कि ये पोषण होता कैसे है? देखिए, जब हम खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट डालते हैं, तो हम असल में मिट्टी में रहने वाले करोड़ों अरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की एक पूरी फौज को खाना खिला रहे होते हैं। और ये जो हमारे छोटे छोटे दोस्त हैं ना, ये कमाल का काम करते हैं। यही पौधों के लिए पोषक तत्व तैयार करते हैं, मिट्टी की बनावट को सुधारते हैं, उसे एक स्पंज की तरह बना देते हैं ताकि वो ज्यादा पानी सोख सके और हवा भी आसानी से जड़ों तक पहुंच पाए। ये अपने आप में एक पूरा आत्मनिर्भर हेल्दी साइकिल है। तो जब मिट्टी में जान होती है, जब वो स्वस्थ होती है, तो इसका असर सिर्फ पौधों पर ही नहीं पड़ता, इसका असर तो पूरे खेत के माहौल पर, उसके वातावरण पर पड़ता है। और यही है प्रकृति का संतुलन। चलिए अब इसी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये संतुलन कुछ बहुत ही मजेदार तरीकों से बनाया जाता है। जैसे एक ही फसल बार बार उगाने की जगह फसलें बदल बदल कर उगाई जाती हैं, या एक साथ कई फसलें लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की ताकत बनी रहती है और कीड़े मकोड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से लड़ने के लिए उनके दुश्मनों को यानी मित्र कीटों को बढ़ावा दिया जाता है। सोचिए, ये प्रकृति की अपनी पेस्ट कंट्रोल आर्मी है। और हाँ, अगर फिर भी जरूरत पड़ ही जाए तो जहरीले केमिकल्स नहीं, बल्कि नीम के तेल जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इन सब तरीकों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है एक ऐसा खेत जो सचमुच जिंदा हो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हमारी फसल ही नहीं, बल्कि तितलियां, मधुमक्खियां और तरह तरह के पक्षी भी अपना घर बना सकें। तो ये सिर्फ खेती नहीं हुई, ये तो एक पूरे छोटे से इकोसिस्टम को, एक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जिंदा करने जैसा है। अच्छा, तो ये तो हुई खेत के अंदर की बात, लेकिन इसका असर खेत से बाहर कितना होता है? मतलब हम सब पर और इस पूरी धरती पर इसका क्या फायदा है? यकीन मानिए, इसके फायदे बहुत बड़े और बहुत गहरे हैं। इसका सबसे पहला और सीधा फायदा तो हमारे पर्यावरण को ही होता है। आप खुद सोचिए, जब खेतों में सिंथेटिक केमिकल्स डाले ही नहीं जाएंगे तो वो हमारी मिट्टी में नहीं घुलेंगे, हमारे पानी के सोर्सेज तक नहीं पहुंचेंगे और हमारी हवा को भी जहरीला नहीं करेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? साफ मिट्टी, साफ पानी और साफ हवा। ये तो पर्यावरण के लिए एक सीधी सी और बहुत बड़ी जीत है। और फायदा सिर्फ प्रदूषण कम करने तक ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्लाइमेट चेंज की लड़ाई से भी जुड़ा है। वो कैसे? देखिए, जो स्वस्थ मिट्टी होती है ना, जिसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर हो, वो एक बड़े से स्पंज की तरह काम करती है। वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिक खेत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक छोटा सा सिपाही बन जाता है। और इन सब के बाद आखिर में बात आती है उस खाने की जो हमारी थाली तक पहुंचता है। जब फसलों पर केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ही नहीं होगा, तो जाहिर है उनके अंश हमारे खाने में भी नहीं आएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनिक खाना हम सबके लिए खाने में ज्यादा सुरक्षित और पौष्टिक हो सकता है।
तो अब तक हमने मिट्टी की सेहत, पर्यावरण का संतुलन और हमारे खाने की बात की। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो निचोड़ ये है कि जैविक कृषि एक ऐसा सस्टेनेबल, एक ऐसा टिकाऊ रास्ता है जहां हर किसी की जीत होती है। किसान की जीत क्योंकि उसकी जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है, खाने वालों की जीत क्योंकि उन्हें केमिकल फ्री और बेहतर खाना मिलता है, और सबसे बढ़कर हमारे प्लैनेट की, हमारी धरती की जीत क्योंकि इससे मिट्टी, पानी और बायोडायवर्सिटी सबकी रक्षा होती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है और हमारे पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए क्या जैविक कृषि ही भविष्य का रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।